पीटीआई हुकूमत गिरने के बाद मैं इलेक्शन में जाना चाहता था। शहबाज शरीफ की अलविदाई तकरीर तैयार थी, लेकिन हमें धमकी दी गई, इसलिए इन्होंने शहबाज शरीफ को इस्तीफा देने से मना कर दिया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के ओहदेदारों से खिताब के दौरान इंकशाफ। कहा, इन्होंने शहबाज शरीफ से कहा कि आपको अल्टीमेटम दिया गया है, आपने इसके सामने खड़े होना है। शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मईशत की बहाली का भी रोड मैप दे दिया। कहा, इनकी पॉलिसी ये होगी कि इंडस्ट्री में लगने वाले पैसे के बारे में पूछा ना जाए कि कहां से आ रहा है। अपनी हुकूमत बनने की सूरत में शरह सूद कम करने का इशारा ये कहकर दिया कि 22% शरह सूद पर कौन कारोबार करेगा। पाकिस्तान का सबसे नौजवान वजीर खारजा, मैंने ये साबित कर दिया है कि जब नौजवानों को मौका दिया जाता है तो फिर नौजवान काम करके भी दिखा सकते हैं। इससे बेहतर कि हम किसी को दूसरी बार वजीर आजम बना दे या किसी को चौथा बार वजीर आजम बना दे, हम किसी को जिसको मौका ही नहीं मिला है एक बार मौका दीजिए। पाकिस्तान के अवाम से वादा है, कभी आपको मायूस नहीं करूंगा। पुराने सियासतदानों को घर बिठाना होगा। किसी को दूसरी या चौथी बार वजीर आजम बनाने के बजाय नौजवान क़यादत को मौका देना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का एबटाबाद में खड़ाक। कहा, पुराने सियासतदान अब आराम करें, मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए नई क़यादत की ज़रूरत है। बिलावल ने खुद को बतौर वज़ीर आज़म पेश किया। बतौर वज़ीर ख़ारजा अपनी कारकर्दगी का हवाला देकर कहा, वो साबित कर चुके हैं कि नौजवानों को मौका दिया जाए तो वो काम करके दिखाते हैं। इन्हें आगे भी मौका मिला तो वादा करते हैं कि आवाम को मायूस नहीं करेंगे, दिन रात खिदमत करेंगे। कोई शुबा नहीं, इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। नवाज शरीफ वजीर आज़म मुंतखब हुए तो हलफ का तकाजा पूरा करेंगे। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। एक सवाल के जवाब में कहा कि वो किसी जमात के नहीं, हर पाकिस्तानी के तर्जुमान हैं। फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल ना होने पर कौम ने नाइंसाफी का खमियाजा 9 मई के वाकयात की सूरत में भुगता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इतने साल केस मुकर्रर ना करने पर जिम्मेदारी कबूल करती है। तहरीरी फैसले में अदालत ने कहा, सुप्रीम कोर्ट करार देती है कि माजी की गलतियां नहीं दोहराई जाएंगी। इदारों से गलती हो तो उसको तस्लीम करना चाहिए। अवाम का इदारों पर अदम एतमाद आमरीत को फ़रोग़ देता है और जमहूरियत की नफ़ी करता है। अपने इदारों को दागदार करने वाले इदारों को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं। ऐसे लोग अपने इदारों की नफ़ी करके अपनी अना की तस्कीन करते हैं। देखना होगा कि फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद ना करने वालों के खिलाफ क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। फैसले के वक्त की हुकूमत और इलेक्शन कमीशन बदल चुके। मौजूदा हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को साबिक हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की गलतियों का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। वफाकी हुकूमत ने फैसले पर अमल दरामद के लिए कमीशन बना दिया है। उम्मीद करते हैं कि कमीशन 2 माह की मुकर्ररा मुद्दत में कार्रवाई मुकम्मल कर लेगा। केस की मज़ीद समाअत 22 जनवरी 2024 को होगी। वर्ल्ड कप की सदाबहार ऑस्ट्रेलिया की टीम जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गई। जनूबी अफ्रीका की टीम पहले खेलते हुए 212 रन बनाकर आउट हो गई। 119 रन पर 6 विकेटें गिरने के बाद डेविड मिलर की जिम्मेदाराना इनिंग्स। मिलर ने 5 छक्कों और 8 चौकों की मदद से 101 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने तेज रफ्तार आगाज किया, लेकिन फिर जनूबी अफ्रीकी स्पिनर्स ने कैंगरूज को अपने जाल में फांस ही लिया। तबरेज शम्सी, केशव महाराज और एडन मार्करम ऑस्ट्रेलियावी बल्लेबाजों के लिए अजाब बन गए। 137 के मजमूई स्कोर पर मैक्सवेल भी साथ छोड़ गए तो मैच पर जनूबी अफ्रीका की गिरफ्त मजबूत नजर आई, लेकिन फिर कप्तान पैट कमिंस समेत लोअर मिडिल ऑर्डर ने मैच बचा लिया। ऑलराउंड कारकर्दगी पर ट्रेविस हेड को प्लेयर ऑफ द मैच का एजाज दिया गया। इतवार को अहमदाबाद के स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला भारत से होगा। बिजली बहुत महंगी, गैस बहुत महंगी, गैस 1.5 महीने बाद और महंगी होगी। रिटेलर्स और रियल एस्टेट वाले टैक्स देने से फिर बच गए। निगरान वफाकी वजीर खजाना शमशाद अख्तर ने IMF को जनवरी 2024 से गैस मजीद महंगी करने का बता दिया।
कहा 70 करोड़ डॉलर की दूसरी किस्त के लिए IMF ने कोई शर्त नहीं लगाई। 2 अरब डॉलर्स की आलमी बैंक फंडिंग इसी साल होने का इम्कान है। निगरान वफाकी वजीर खजाना ने कहा कि आज मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 7 अरब डॉलर से ऊपर हो गए। इससे सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ, निगरान काबीना के अरकान, वज़राए आला और दीगर हुक्काम की शिरकत। खसारे वाले सरकारी इदारों की निजकारी के अमल का जायजा लेने के साथ साथ SIFC ने निजकारी का अमल मज़ीद तेज़ करने की हिदायत की। साइफर केस में चेयरमैन PTI के जेल ट्रायल पर हुक्म इम्तना में 20 नवंबर तक तौसी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से कहा, इस केस में जो सेक्शन लगी है इसके मुताबिक सजाए मौत हो सकती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा, उम्मीद है ऐसा नहीं होगा। चेयरमैन PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, ये अच्छे आदमी हैं, खुद कह रहे हैं प्रोसिक्यूशन में कामयाब नहीं होंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, अगली तारीख पर समाअत मुकम्मल करके फैसला जारी करेंगे। एक साल पहले तोशाखाना स्कैंडल सामने लाने पर इमरान खान ने मुख्तलिफ ममालिक में जियो न्यूज़ और प्रोग्राम आज शाज़ेब खानज़ादा के साथ पर हर जाने का मुकदमा करने की धमकी दी थी। फिर बरतानिया में लीगल नोटिस भिजवाए। बरतानिया में जियो न्यूज़ ने प्रोग्राम की तरफ से इमरान खान के लीगल नोटिस का जवाब दिया और दावा किया कि हमने तोशाखाना स्कैंडल की रिपोर्टिंग पर तमाम कानूनी और अखलाकी तकाजे पूरे किए हैं। अगर आप इदारे के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाते हैं तो उसका मजबूती से दिफा किया जाएगा। इस वाक़े के 1 साल गुजरने के बाद यह साबित हो गया है कि तोशाखाना केस की रिपोर्टिंग से मुताल्लिक प्रोग्राम आज शाज़ेब खानज़ादा के साथ का मौक़िफ़ और तरीक़ाकार दुरुस्त था। इमरान खान के इल्ज़ामात गलत और बेबुनियाद थे। पुरानी लकीरों की पैरवी करते करते अब हम थक चुके हैं। 75 साल हमने पुरानी लकीरों की पैरवी की। हमने जो उन्होंने कहा उसकी पैरवी की। अब हम मजीद इन अनासर की मुनाफिकाना फिक्र, मुनाफिकाना किरदार की मजीद पैरवी करने के लिए तैयार नहीं। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि 75 साल हो गए जो उन्होंने कहा इसकी पैरवी की, अब थक गए हैं। अब मजीद उन अनासिर के मुनाफिकाना किरदार की पैरवी नहीं कर सकते। नौशेरा में पार्टी वर्कर से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, अब वक्त आ गया है कि नए जाविये से सोचना होगा। चेयरमैन PTI के बारे में बात करते हुए सरबराह JUIF ने कहा कि चेयरमैन PTI ने नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश की। हमारी पॉलिसीज के सबब पीपल्स पार्टी सियासी तौर पर तन्हा हो गई। पीपल्स पार्टी से अब कोई भी सियासी जमात बात करने को तैयार नहीं। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची के इलाके औरंगी टाउन में जलसे से खिताब। कहा, हमसे कोई हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट मांग नहीं सकता। अब हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट लियाकताबाद छापेगा और औरंगी टाउन बांटेगा। कराची के इलाके डिफेंस में तेज रफ्तार गाड़ी उलट गई। हामन जहरी नामी शख्स जाँ बहक, शेर मोहम्मद नामी शख्स जख्मी हो गया। शार फैसल कारसाज के करीब गाड़ी की टक्कर, मोटरसाइकिल सवार इंतजार मसीह मारा गया। पाक बिजनेस एक्सप्रेस का इंजन और एक बोगी लोधरा में पटरी से उतर गई। पाक बिजनेस 34 डाउन लाहौर से कराची जा रही थी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पाक बिजनेस एक्सप्रेस को मुतबादिल इंजन लगाकर रवाना कर दिया गया है। डाउन ट्रैक को क्लियर करने में कई घंटे लगने का खदशा है। लाहौर में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से एक ही खानदान के 6 अफराद की मौत, हादसा या कत्ल। मुकदमे में कत्ल की दफा 302 शामिल। तफ्तीश DSP काहना के सुपुर्द। तहकीकात में सामने आया है कि कम उम्र ड्राइवर अफनान की हादसे से कबल जाँ बहक अफराद के साथ झड़प हुई थी। अफनान ने गाड़ी में बैठी खवातीन का काफी देर तक पीछा किया, उन्हें हिरासा भी किया।
2 गाड़ियों में एक ही खानदान के अफराद सवार थे। वाई ब्लॉक नाले पर हसनैन ने गाड़ी रोककर अफनान को डांटा, लेकिन अफनान धमकाता रहा। मुतासरा खानदान ने वाक़े को टारगेट के लिए करार दिया था। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा, बिगड़े हुए कम उम्र ड्राइवर ने झूठी अना की खातिर इनका घराना उजाड़ दिया। वाक़या 11 और 12 नवंबर की दरमियानी शब डिफेंस फेज 7 में पेश आया था। मुल्जिम अफनान शफकत ने तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। बलोचिस्तान में सरकारी तालीमी निज़ाम उजाड़ दिया गया। सूबे में 8 लाख बच्चे स्कूल से बाहर। 1964 स्कूल्स की छत है न चार दीवारी। 3500 स्कूल्स असातिज़ा की कमी की वजह से बंद। 12,000 प्राइमरी स्कूल्स में से 6,000 में एक टीचर, 11,000 स्कूलों में बिजली और 10,000 में पानी नहीं। सैलाब से मुतासिरा 5,500 स्कूल्स में से 50 की मुरम्मत भी नहीं की गई। निगरान वज़ीर तालीम बलोचिस्तान प्रोफेसर कादिर बख्श की जियो न्यूज से गुफ्तगू। कहा, बलोचिस्तान का शोबा तालीम गंभीर मसाइल से दो चार है। इसराइली फौज 24 घंटों में दूसरी बार गजा के अशफा अस्पताल में दाखिल। इसराइली बुलडोजर्स और टैंकों ने खुसूसी सर्जरी वाली इमारत, अद्वियात और तिब्बी आलात के गोदाम को धमाके से उड़ा दिया। इसराइली फौजी इमरजेंसी के बाहर रखी लाशें उठाकर ले गए हैं। अस्पताल के ऊपर इसराइली ड्रोन्स की परवाजें जारी। अस्पताल में बिजली और पानी मुनक़ता, खाने पीने का सामान खत्म हो गया। इसराइली अफवाज गजा के अशफा अस्पताल में हमास का ठिकाना होने के सबूत ना दे सकी। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो पर कई सवाल उठने के बाद इसराइली हुक्काम को वीडियो हटानी पड़ गई। इसराइल की जानिब से अशफा अस्पताल की जारी करदा वीडियो में असलहा और अलकस्साम की जैकेट्स और कुछ लैपटॉप दिखाए गए हैं। सुरंग होने के दावे का सबूत अब तक सामने नहीं लाया गया। %31 पाकिस्तानी इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जारी जंग में हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी से नाखुश। 29% पाकिस्तानियों ने हुकूमत की पॉलिसी को अच्छा करार दिया। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे के मुताबिक 91% पाकिस्तानियों की हमदर्दियां गजा के फ़लस्तीनियों के साथ हैं, जबकि 2% पाकिस्तानियों की हमदर्दी इसराइल के साथ है। सर्वे के मुताबिक 66% पाकिस्तानियों का ख्याल है कि मौजूदा जंग में फ़लस्तीन को कामयाबी मिलेगी। 5% पाकिस्तानी समझते हैं कि इस जंग में इसराइल कामयाब होगा। 67% पाकिस्तानियों का कहना है कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जारी जंग में अमरीकी हुकूमत का किरदार मनफी और 12% का ख्याल है कि अमरीका का किरदार अच्छा है। चेयरमैन पीटीआई की बीवी बुशरा बीबी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। चेयरमैन पीटीआई से तन्हाई में मुलाकात की दरख्वास्त किसी और बेंच में मुकर्रर करने की इस्तदा। बुशरा बीबी के वकील ने कहा, हमारे जितने भी केसेस आपके पास मुकर्रर हुए इनमें एक तरह के फैसले आ रहे हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, आप बिल्कुल नामुनासिब बात कर रहे हैं, ऐसा ना करें, चलें इसको देख लेते हैं। अदालत ने बुशरा बीबी की इस्तदा पर सुप्रीम कोर्ट बार, हाई कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल को नोटिस जारी कर दिए। सिंध हुकूमत ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। फैसला कलअदम करार देने और अपील पर फैसले तक सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मुअत्तल करने की इस्तदा। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कलअदम दफात बहाल करने की भी इस्तदा। कनाडा में पाकिस्तानी खानदान के 4 अफराद के कत्ल के इल्जाम में नेथानियल वेल्टमैन मुजरिम करार। 22 साला मुलजिम ने जून 2021 में सलमान अफजल फैमिली पर गाड़ी चढ़ा दी थी। मुलजिम ने गाड़ी से कुचलकर सलमान अफजल, उनकी अहलिया, बेटी और वालदा को कत्ल भी कर दिया था। साल 2024 में इंतखाबात की तारीख रकम होगी। पहली बार दुनिया भर में 76 ममालिक के 4 अरब से ज्यादा अवाम एक ही साल में पोलिंग स्टेशन का रुख करेंगे। जनवरी में ताइवान से शुरू होने वाला इंतखाबात का सिलसिला बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, रूस, भारत और बरतानिया से होता हुआ अमरीका के सदारती इंतखाबात तक जाएगा। अगले साल यूरोपियन यूनियन के 27 रुकन ममालिक नई पार्लियामेंट का इंतखाब करेंगे।
निगरान वज़ीर आला पंजाब ने वहाब रियाज को चीफ सेलेक्टर का ओहदा संभालने के लिए क्लियरेंस दे दी। वहाब रियाज चीफ सेलेक्टर का ओहदा संभालने के बाद भी निगरान काबीना का हिस्सा रहेंगे। साबिक मैनेजर पाकिस्तान क्रिकेट टीम नवीद अकरम को दोबारा टीम मैनेजर बनाए जाने का इम्कान। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ने कोचिंग स्टाफ के लिए राब्ते शुरू कर दिए। हारना मना है में होने वाले वर्ल्ड कप पर तज्जिए और तबसरे। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के सेमीफाइनल पर क्रिकेटर इमाद वसीम का कहना था, साउथ अफ्रीका लड़कर हारा, मैं चाहता था साउथ अफ्रीका फाइनल में जाता। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक का कहना था कि साउथ अफ्रीका चेजिंग में कमजोर है। साबिक क्रिकेटर मोहम्मद आमिर का कहना था कि शाहीन अफरीदी के लिए परफॉर्मेंस और फिटनेस चैलेंज होगा। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2 में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 0 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। गुज़िश्ता माह पहला राउंड जीतकर तारीख रकम करने के बाद पाकिस्तान पहली बार क्वालिफायर का राउंड 2 खेल रहा है। क्वालिफायर राउंड 2 में पाकिस्तान का अगला मैच 21 नवंबर को ताजिकिस्तान से होगा। और पाकिस्तान की नंबर 1 रिश्ता ऐप दिल का रिश्ता ने दूरियां मिटा दी। लाहौर की आमना और लंदन की आमिर एक ही दिन में निकाह के बंधन में बंध गए। दोनों की फैमिलीज ने जब ऑनलाइन बात की तो वो रिश्तेदार निकले। अपने बच्चों का ऑनलाइन निकाह करा दिया। पाकिस्तान की काबिल एतमाद रिश्ता ऐप अब पूरी दुनिया के पाकिस्तानियों को घर बैठे मिलवा रही है।